अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं वहाब हसन। शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। आशियाना हाउसिंग स्कीम स्कैंडल के आफ्टर शॉक्स। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी पर एक ही दिन में नैब का दूसरा छापा। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी के चीफ एग्जीक्यूटिव के दफ्तर से प्लॉट्स की खरीद और फरोख्त का अहम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। आहद चीमा की गिरफ्तारी पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद सईद ने भी लब खोल दिए। कहते हैं वजीर आला पंजाब या किसी के कहने पर एहतजाज नहीं किया, नैब के तरीकाकार पर एतराज है। निहाल हाशमी की नाअहली से खाली सेनेट की नशिस्त पर नून लीगी उम्मीदवार डॉक्टर असद अशरफ कामयाब। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डॉक्टर असद ने 298 वोट हासिल किए। पीटीआई की डॉक्टर जरका को सिर्फ 38 वोट मिले। फिर भी नतीजा अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। मरियम नवाज कहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून ना बिकी ना झुकी, सब अंदाजे गलत साबित हुए। हर मुस्लिम लीगी नवाज शरीफ बन गया। मुस्लिम लीग नून और जमहूरियत के शेरों को मुबारकबाद, आपने साजिश को नाकाम बनाकर नई तारीख रकम की। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार था, लेकिन मुझे आज़ाद कर दिया गया। फतेहमंद डॉक्टर असद अशरफ की मीडिया से गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह कहते हैं साबित हो गया नून लीग मुत्तहिद है। आज इन कुव्वतों को शिकस्त हुई जो सिविलियन बालादस्ती नहीं चाहती। उन कुव्वतों को कहेंगे कि रोक सको तो रोक लो। बनी गाला में इमरान खान के घर की गैर कानूनी तामीरात केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट का मुबैना तौर पर जाली एनओसी जमा कराने पर इमरान खान को 1 हफ्ते में जवाब जमा कराने का हुक्म। इमरान खान कहते हैं घर मेरा अपना है, मुझे जाली सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं। हम में और इमरान खान में बहुत फ़र्क है। मैं इमरान खान नहीं हूँ कि इधर से मेरी कान में कोई झूठी सच्ची आवाज़ पड़े और इधर से मैं मीडिया से टॉक करना शुरू हो जाऊँ, मीडिया से बातचीत करना शुरू हो जाऊँ। नवाज शरीफ ने जहां दीदा सियासतदान होने का सबूत दिया। कहा देखते हैं इमरान खान के घर की तामीरात के बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है। मैं इमरान खान नहीं जो बगैर सोचे समझे और अंधेपन में कुछ भी कह दूं। लीगी कायद की जेर सदारत पंजाब हाउस इस्लामाबाद में मुशावरती इजलास। मियां साहब ने शुरका को शेर सुनाकर महफिल खुशगवार बना दी। दिल बुग़्ज़ो हसद से रंजूर न कर, ये नूरे खुदा है इसे बेनूर न कर। ना अहलो कमीना, ना अहलो कमीना की खुशामद से अगर जन्नत भी मिले तुझको कबूल न। फैसल सुबहान शरीफ ब्रादरान का फ्रंटमैन था। फैसल सुबहान कई दिनों से लापता है, इसे अगवा किया गया है। इमरान खान ने चीफ जस्टिस से फैसल सुबहान की बाजियाबी का मुतालबा कर दिया। कहते हैं पूरी हुकूमत एक नाअहल शख्स की करप्शन छुपाने में मसरूफ है। सबको मालूम है सेनेट इलेक्शन में पैसा चलता है, किसी ने सिस्टम को ठीक करने की कोशिश नहीं की। साहब ये जो इल्जाम लगाया आपने, पुट अप और शट अप। खान साहब की बातों का हकाइक से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। सबूत पेश करूंगा वरना अपना मुंह बंद रखूंगा। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का इमरान खान को 2 टोक पैगाम। कहा कभी फैसल सुबहान का हवाला देकर इज्जत उछाली गई तो कभी मेट्रो बस प्रोजेक्ट में करप्शन का इल्जाम लगाकर हद तक इज्जत केस में सुस्त रवि से तंग आकर इमरान खान के खिलाफ बरतानिया में केस भी दायर कर दिया। अदलिया से तारीख पे तारीख देने का शिकवा। नवाज शरीफ हॉर्स राइडिंग के उस्ताद हैं। नवाज शरीफ को क्यों निकाला, ये आम शहरियों का मसला नहीं। पाकिस्तान के अवाम मसाइल का हल चाहते हैं। बिलावल भुट्टो के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बोले पीपल्स पार्टी मरकज में हुकूमत बनाएगी और पाकिस्तानी कौम को खुशहाली और तरक्की देगी।
शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंसेस की समाअत आज फिर होगी। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर अदालत में पेश होंगे। मजीद 3 गवाह आज बयान रिकॉर्ड कराएंगे। अदालत ने आज की समाअत में JIT के सरबराह वाजिद जिया को भी तलब कर रखा है। MQM फारूक सत्तार ग्रुप का इजलास, सेनेट इंतखाबात के बॉयकॉट पर गौर। इजलास में राब्ता कमेटी और सूबाई असेंबली के अरकान की शिरकत। PSP के चेयरमैन मुस्तफा कमाल की मुस्लिम लीग फंक्शनल के रहनुमाओं से मुलाकात। मुस्तफा कमाल कहते हैं सबसे मिल रहे हैं, ऐसा हल निकालेंगे जो सिंध के मफाद में होगा। फंक्शनल लीग के रहनुमा यूनुस साई बोले, सेनेट इलेक्शन के हवाले से बातचीत की गई। हमारी कोशिश है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के भाइयों की लड़ाई इलेक्शन कमीशन तक जा पहुंची। सरबराही के मामले पर फारूक सत्तार ने इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार ही चैलेंज कर दिया। कहते हैं फारूक नसीम ने पहले मुझे और अब खालिद मकबूल सिद्दीकी को गलत मशवरे दिए। फारूक नसीम बोले, फारूक सत्तार ना जाने ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। समाअत आज फिर होगी। अब तक न्यूज एक और मजलूम की आवाज बन गया। पुलिस इमरान कत्ल केस में जाग गई। अब तक पर खबर नशर होने के चंद घंटों बाद ही मुलजम मुश्तबा को गिरफ्तार कर लिया गया। दरख्शां पुलिस से मुकाबले में अफगान डकैत गिरोह के सरगना समेत 2 मुलजम मारे गए। रेंजर्स की फेडरल बी एरिया में कार्रवाई। 2 मुलजमान असलहा और मुनशियात फरोख्त करने के इल्जाम में गिरफ्तार। कराची का अमन मुल्क के अमन और सलामती के लिए जरूरी है। मुल्क में अमन और अमान के लिए पाक फौज अपनी कोशिशें जारी रखेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स कराची और मलीर गैरजन के दौरे पर बयान। कराची में अमन और अमान बहाल कराने में रेंजर्स की काविशों को भी सराहा। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफ किया गया। रावलाकोट के तत्तापानी और बटल सेक्टर में भारतीय फौज की एक बार फिर बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी। बुजुर्ग शहरी शहीद। पाक फौज का भरपूर जवाब। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारिजा तलबी। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। कराची कस्टम का टर्मिनल पर छापा। टर्मिनल पर मौजूद कंटेनर से करोड़ों रुपए मालियत की छालिया बरामद। कलेक्टर सिस्टम ईस्ट कहते हैं कि हुकूमत ने छालिया की इंपोर्ट पर पाबंदी आयद कर रखी है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिंदू बरादरी की होली की तकरीबात जारी। सिंध हुकूमत का होली के मौके पर मुलाजमीन के लिए आज आम तातील का ऐलान। मरियम नवाज समेत बिलावल भुट्टो जरदारी, इमरान खान और दीगर सियासी रहनुमाओं की जानिब से मुबारकबाद। सिंध असेंबली में अरकान ने एक दूसरे पर रंग फेंका। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मुल्क के बेशतर हिस्सों में मजीद बारिश की नवीद सुना दी। और PSL में पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 5 विकेटों से हरा दिया।